नमस्कार दोस्तों। लंकापति रावण के कैद से माता सीता को छुड़ाने के लिए जब प्रभु श्री राम ने लंका पे वार किया था, तब रावण के साथ कई दिनों तक युद्ध के बाद तब प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट गए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे, तब उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राजसभा में पहुंच गए। तो आइए दोस्तों, इस कहानी में हम आगे जाने कि कैसे प्रभु श्री राम ने नहीं, माता सीता ने किया था इस 1000 सिर वाले राक्षस मूलकासुर का वध। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर ने आफत मचा रखा है। और उसके साथ ही विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मूलकासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंक दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका लालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वह बहुत शक्तिशाली हो गया और लंका में उत्पात मचा रखा है। हे प्रभु, जब से उससे अपने पिता के वध के बारे में पता चला है, तो उसने यह प्रण ले लिया है कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, इसके बाद राम को मारूंगा। और इसी कारण वह लंका में पहुंचकर तबाही मचा रहा है। विभीषण की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने तुरंत हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को राम की सेना की आने की बात पता चली, तो वह भी अपने सेना के साथ लेकर लंका के बाहर आ खड़ा हो गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मूलकासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचे, तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया और उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे, हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, इसीलिए आप माता सीता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। माता सीता ही इसका वध कर सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलवाया। लंका पहुँचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बात बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अत्यधिक क्रोधित हो गई। क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति सीता माता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मूलकासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगी, जिस पर मूलकासुर क्रोध में अपने तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वह माता सीता की परछाई को देखा, तो वह गरजकर बोला, तू कौन? वह घबरा गया कि कोई स्त्री की परछाई यहाँ कैसे आ गई। इस पर माता सीता की परछाई ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उस बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। जय माता सीता, जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।